ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ का बादशाह शेर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और खौफनाक भालू था। वो भालू देखने में इंतहाई डरावना और ताकतवर था। बहुत अरसे से उस जंगल पर भालुओं की हुकूमत चली आ रही थी, इसीलिए वहाँ कभी कोई शेर आता ही नहीं था। भालू के कई सिपाही थे जो लकड़बग्घे थे, और ये लकड़बग्घे अक्सर दूसरे जानवरों को तंग करते रहते थे। एक दिन हाथी बोला, दोस्तों, मैं इन लकड़बग्घों से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे हाथी भाई, आप तो एक ही झटके में इन लकड़बग्घों को अपने पैरों तले रौंद सकते हो। फिर जंगल छोड़ने की बात क्यों? मैं ताकतवर जरूर हूँ, मगर लकड़बग्घों जितना फुर्तीला नहीं हूँ। मैं भी इन लकड़बग्घों से बहुत परेशान हूँ। मुझे भी ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। काश हमारे जंगल का बादशाह पास वाले जंगल का शेर बलवंत सिंह होता, तो हमें इस मुसीबत से बचा लेता। हाँ, अगर यहाँ का बादशाह शेर बलवंत सिंह होता तो हमें हमेशा महफूज रखता। इसी वक्त एक औकाब वहां आ पहुंचा। क्या बात है दोस्तों, सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ने कहा, लकड़बग्घों की गुंडागर्दी से हम सब तंग आ चुके हैं। ए खुदा, अगर कोई शेर हमारी मदद के लिए इस जंगल में आ जाए तो कितना अच्छा हो। गोया खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। पास वाले जंगल के बादशाह बलवंत सिंह का बेटा वरिंदर सिंह जवान हो चुका था। एक दिन बलवंत सिंह ने कहा, बेटे, अब तुम्हें खुद अपनी मंजिल तलाश करनी होगी। मगरिब की तरफ एक जंगल है, वहां जाकर अपनी सल्तनत कायम करो। वरिंदर सिंह मगरिब की तरफ रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद वो इस जंगल में पहुंचा। उकाब ने उसे देख लिया और खुशी की खबर सब जानवरों को सुना दी। दोस्तों, हमारे जंगल में एक शेर आया है। सब जानवर खुशी से झूम उठे और शेर का इस्तकबाल करने पहुंच गए। महाराज, हमारा प्रणाम कबूल करें। वरिंदर सिंह ने कहा, तुम मुझे महाराज क्यों कह रहे हो? हमारे जंगल में पहली बार कोई शेर आया है। यहाँ भालू और उसके लकड़बग्घे सिपाहियों की हुकूमत है। जब यहाँ हाथी जैसे ताकतवर जानवर मौजूद हैं, तो भालू राजा कैसे हो सकता है? अब मैं आ गया हूँ। कोई भी जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे, मगर ताकत से नहीं, अक्ल से। अगर हाथी इतनी देर से इस जंगल पर राज कर रहा है, तो उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा। उसने सबको दरिया के मगरमच्छ के पास ले जाकर उससे मदद मांगी। उधर भालू ने अपने लकड़बग्घों की मजलिस बुलाई और गुरूर से कहा, एक शेर आ जाने से हमारी हुकूमत खत्म नहीं हो जाएगी। मैंने कई शेरों को शिकस्त दी है। भालू ने शेर को जंग का पैगाम भेजा। वरिंदर सिंह ने शर्त रखी, अगर भालू हारा, तो उसे और उसके सारे लकड़बग्घों को जंगल छोड़ना होगा। जंग की जगह और वक्त तय हो गया। रात के वक्त वरिंदर सिंह ने औकाब को बुलाकर अपने वालिद बलवंत सिंह को बुलवा लिया। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, क्योंकि दोनों का हुलिया एक जैसा था। वो बारी बारी भालू से लड़ने वाले थे, ताकि भालू को मालूम न हो कि वो दो मुख्तलफ शेर हैं। साथ ही वरिंदर सिंह ने मगरमच्छ से कहा, 3 दिन तक भालू और उसके सिपाहियों को दरिया से पानी मत पीने देना। जंग के दिन भालू और शेर के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। एक शेर थक जाता तो चट्टान के पीछे चला जाता और दूसरा उसकी जगह आ जाता। पानी न मिलने की वजह से भालू कमजोर हो चुका था। आखिरकार भालू हार मान गया। भालू अपने लकड़बग्घों समेत जंगल छोड़कर चला गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। जब मंसूबा सबके सामने आया
तो सब हैरान रह गए। वीरेंद्र सिंह ने ताकत से ज्यादा खतरनाक हथियार अक्ल है। वीरेंद्र सिंह, क्या तुम हमारे जंगल के बादशाह बनोगे? वीरेंद्र सिंह के हाँ कहते ही खुशी की लहर दौड़ गई। बलवंत सिंह बेटे की कामयाबी पर खुश होकर अपने जंगल वापस लौट गया। सबक: हमें कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अक्ल और इत्तेहाद से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है।